सभा चुनाव में प्रत्याशी पर फैसले को लेकर आज मुख्यमंत्री आवास पर बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में जेएमएम के सभी सांसद, मंत्री और विधायक शामिल हुए। बैठक में सभी सदस्यों ने अपनी भावनाओं से मंत्री को अवगत कराया कि पार्टी को दोनों सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। बैठक से बाहर निकलने पर पूर्व विधायक वैद्यनाथ राम ने एक सवाल के जवाब में बताया कि कांग्रेस ने जेएमएम को बिना भरोसे में लिए प्रत्याशी की तैयारी की है। सरकार सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि जेएमएम दोनों सीटों पर चुनाव लड़े और इसके लिए हम लोगों ने माननीय केंद्रीय अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया है कि वो अंतिम निर्णय लेंगे। हम लोगों ने अपनी राय दी है कि दोनों सीट पर हम लोग को चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि जो बातें आई है उस तरह होता नहीं है कि पहले तो ये कहा गया कि मुख्यमंत्री तय करेंगे, उनके पसंद का प्रत्याशी होगा, लेकिन अचानक से विदाउट कंसेंट कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम घोषित हो गया है। राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी को लेकर सरगर्मी अपने क्लाइमेक्स पर है। मुख्यमंत्री आवास पर आज सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में पार्टी के सभी सांसद, मंत्रियों और विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में तमाम लोगों ने, चाहे वो सांसद हो, मंत्री हो, विधायक हो, सभी ने मुख्यमंत्री को अपनी इस भावना से अवगत कराया कि जेएमएम को दोनों सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। साथ ही कांग्रेस ने जिस तरीके से अपने प्रत्याशी प्रणव झा के नाम की घोषणा कर दी, जेएमएम को वो भी रास नहीं आया और जेएमएम के तमाम पार्टी सांसद, मंत्री और विधायकों ने कहा कि वास्तव में अब ऐसे में आपको जेएमएम को दोनों सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि अंतिम फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लेंगे और जो बताया जा रहा है कि जल्द इस पर आज या कल आपको जेएमएम की ओर से फैसला ले लिया जाएगा। लेकिन ये सही है कि गठबंधन के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी के नाम का फैसला लिया गया वह जेएमएम को पसंद नहीं आया। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और मुख्यमंत्री आवास में बैठक में शामिल होने के बाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी सांसद, मंत्रियों और विधायकों ने अपनी भावना से मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया है। पार्टी को दोनों सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। अब अंतिम फैसला सीएम हेमंत सोरेन लेंगे। पार्टी की जो दबाव है, पार्टी संगठन का जो दबाव है, उस आधार पर हम लोग अधिकृत किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय केंद्रीय अध्यक्ष जी को कि भाई विचार होना चाहिए कि दोनों सीटों पर चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़े। और तो बैठक में यही तय हुआ कि दोनों सीटों पर जेएमएम अपना उम्मीदवार देगा। जी बिल्कुल नहीं, बैठक में यह आम सहमति, सर्वसम्मति से जितने मेंबर थे निर्णय लिया गया कि भाई दोनों सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्यसभा में अपनी प्रत्याशी उतारे कि जो समीकरण है उस समीकरण के आधार पर उतारना चाहिए। बाकी पार्टी को केंद्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है कि भाई नामों पर पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष नामित किए गए हैं, अधिकृत किए गए हैं कि भाई आप उन नामों की घोषणा करेंगे, लेकिन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे हम। वहीं बैठक में शामिल हुए हफीजुल हसन ने कहा है कि पार्टी का रुख साफ है, जेएमएम दोनों सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। इस संबंध में अंतिम फैसला पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेना है। वो हम लोग सारे लोग जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूर्व में भी परंपरा रहा है कि जो केंद्रीय अध्यक्ष होते हैं उन्हीं को हम लोग अधिकृत सारे लोग किए। और रांची से बड़ी खबर है, कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी प्रणव झा पहुंचे हैं रांची। कांग्रेस प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत कई नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। महागठबंधन के विधायकों से समर्थन को लेकर मुलाकात करेंगे। तो रांची से बड़ी खबर है, कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी प्रणव झा रांची पहुंचे। कांग्रेस प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत कई नेताओं से उन्हें मुलाकात करनी है। महागठबंधन के विधायकों से भी समर्थन को लेकर वो मुलाकात करेंगे। और झारखंड कांग्रेस की पैक और समन्वय समिति की बैठकें संपन्न हुई हैं। प्रभारी के राजू ने बताया कि गठबंधन में संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने, नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देने और महागठबंधन की रणनीति पर चर्चा हुई। रांची, जमशेदपुर, सिंहभूम समेत 7 संसदीय क्षेत्रों में प्रभारियों के साथ भी संगठन की तैयारियों की समीक्षा की गई। बाद में फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों के साथ जमीनी स्तर पर काम मजबूत करने पर चर्चा हुई। मीटिंग में हम विस्तार रूप से चर्चा किया। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी कैसा काम करेंगे,
उन सब मुद्दे पर उनका दृष्टि देंगे और पार्टी को मजबूत करने के लिए कैसा सुझाव देंगे, कई मुद्दे पर हम डिस्कस किया। राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड से बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के लिए घोषित प्रत्याशी प्रणब झा की मौजूदगी में कांग्रेस पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी यानी कि पैक की बैठक हुई, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आवास में जेएमएम के सभी मंत्रियों के साथ सीएम ने बैठक की। जानकारी के मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्यसभा की दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी में। इधर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और दोनों सीट पर गठबंधन के प्रत्याशी ही जीत दर्ज करेंगे और पार्टी ने उनको कभी उम्मीदवार बनाया है। और आप जानते हैं कि हमारे झारखंड में कोऑर्डिनेशन अलायंस की सरकार चल रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट को मिलाकर हमारा 58 सीट मेंबर्स होते हैं। 56 हो रहे हैं और 56 को अगर हम आधा करते हैं तो दोनों सीट एकदम आराम से जीतेंगे। और जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर चलते हैं। और हमारा गठबंधन दोनों सीटों पर अपनी जीत दर्ज करवाने के लिए पर्याप्त है। आप सबको मालूम होगा कि 2024 का लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव, ये दोनों चुनावें यहाँ के सारे जो गठबंधन दल के लोग हैं, हमारे अलावा 3 पार्टियां, इन्होंने हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का काम किया और हमें लोकसभा में 5 सीटें प्राप्त हुई और उसके बाद 56 सीटें प्राप्त हुई। और हमने सरकार का भी गठन किया। ये दोनों चुनाव हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ही हुआ। आने वाला राज्यसभा का चुनाव भी हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ही होगा। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने अपने केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय हेमंत सोरेन जी से कहा है, क्योंकि कड़ी मेहनत के बाद हम लोगों ने 2 विपरीत परिस्थिति में रहकर 2 जो चुनाव लड़ा, तो इस बार के दोनों जो सीट है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही उम्मीदवार को मिलना चाहिए, क्योंकि 24 के बाद हम लगातार गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। उसके बाद बिहार में चुनाव हुआ विधानसभा का। हमारी प्रत्याशा थी और हमारा प्रतिनिधिमंडल बिहार में अपने सांगठनिक स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने कहा था, क्योंकि हमने राजद से जब एक ही विधायक हुआ करता था तो उनको 5 साल तक मंत्री बना के रखा था, तो हमारी उम्मीद थी। और उस वक्त भी कांग्रेस के विधायकों की संख्या कम थी, लेकिन हमने 4 मंत्री बना के रखा। आज भी यथास्थिति है। लेकिन बिहार में हमें उचित तो छोड़िए, प्रतिनिधित्व यही नहीं मिला। तो सुप्रियो भट्टाचार्य की नाराजगी कांग्रेस से आप साफ तौर पर सुन रहे थे। वो बिहार विधानसभा चुनाव का जिक्र कर रहे थे, कह रहे थे कि वहां पर जेएमएम को प्रतिनिधित्व नहीं मिला। जब कांग्रेस झारखंड में कमजोर थी
तब उन्होंने मंत्री भी बनाकर उनको रखा। आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। 18 जून को होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी आज अपने प्रत्याशी की घोषणा कर रही है। जेएमएम प्रत्याशी का भी ऐलान जल्द हो सकता है। कांग्रेस ने प्रणब झा को प्रत्याशी बनाया है, वहीं कांग्रेस को समर्थन देने पर जेएमएम फिलहाल चुप है, जबकि जेएमएम का एक सीट पर लड़ना तय है। वो तय कर रही है, तय करेगी तो हमें लगता है कि आज शाम तक भी खबर मिल सकती है, कल सुबह तक भी हो सकता है। वो 8 तारीख से पहले सब कुछ हो जाए। संख्या पर थोड़ा अगेंस्ट है आप लोगों के? संख्या तो हमने कहा कि मतदाता 81 मतदाता अपने वोट दे करके तय करेंगे कि 2 किनको यहाँ से भेजना है, इसलिए संख्या कम नहीं है, संख्या 81। और राज्यसभा की 2 सीटों की चुनाव प्रक्रिया शुरू होते ही सियासी सौदेबाजी और क्रॉस वोटिंग की चर्चा तेज है। विधानसभा में जेएमएम कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के पास फिलहाल 56 विधायक हैं। संख्या बल के आधार पर गठबंधन दोनों सीटें आसानी से जीत सकता है, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार उतारने की तैयारी ने राजनीतिक उठापटक को दिलचस्प बना दिया। झारखंड का राजनीतिक इतिहास भी इसे खारिज नहीं करता। राज्य गठन के बाद शायद ही कोई राज्यसभा चुनाव ऐसा रहा हो जिसमें क्रॉस वोटिंग या विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर सवाल ना उठे हो। इस बार भी चुनाव भी झारखंड की राजनीतिक परिपक्वता की बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। और दूसरा पक्ष अंतरात्मा की आवाज सुनता है कि उसमें से कोई ऐसे विधायक होंगे जिनके अंदर आत्मा ये कहे कि जो उम्मीदवार हमारा खड़ा हुआ है उसके बदले हम दूसरे को वोट दे दें। अब अंतरात्मा की आवाज़ सुनना और हाउस ट्रेडिंग करना, ये दोनों पक्ष का होता है। और जब संख्या में थोड़ा कमी जैसी है तभी तो इलेक्शन होता है, नहीं तो जिसको जीतना है उतना वो कर लेता। तो इसमें से कोई 3-4 आदमी अंतरात्मा की आवाज़ सुन लेगा तो एनडीए का उम्मीदवार जीत जाएगा, और तब जेएमएम कहेगा कि हाउस ट्रेडिंग हो गई। इसलिए इलेक्शन है, इसमें सबको अपने हिसाब से काम करना चाहिए। जिसमें फ्रैक्चर्ड मैंडेट था उस समय इस प्रकार के आरोप लगे, और ये मैं कह सकता हूँ थोड़ी झारखंड की बदनामी हुई, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि हम आज बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में हैं और इंडिया गठबंधन के ब्लॉक में दोनों की दोनों सीटें हमारे खाते में आएंगी। चुनाव के पहले अमूमन ऐसा होता है, ऊहापोह की स्थिति होती है, असमंजस का दौर चलता है, कयास लगाए जाते हैं। वही सब कुछ इस बार भी देखने, सभी को विश्वास में लेकर ही कोई निर्णय होगा। इंडिया गठबंधन अटूट रहेगा, एकजुट रहेगा, दोनों उम्मीदवार हमारे चुनाव जीतेंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। इंडिया महागठबंधन के पास आंकड़े पर्याप्त हैं, चूंकि 56 विधायक इसके पास हैं। 2 सीटों के लिए 28 विधायक पर्याप्त हैं, लेकिन वहीं बीजेपी ने अपना उम्मीदवार खड़ा करने को लेकर सियासत तेज हो गई है, चूंकि पर्याप्त संख्या से काफी कम है। अब देखना है कि जिस तरह से लगातार झारखंड की राजनीति में राज्यसभा का केंद्र बिंदु बन गया है, आने वाला वक्त ही तय करेगा। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। राज्यसभा चुनाव की हलचल के बीच आरजेडी के विधायक ने बैठक की और अपनी तैयारियों का संकेत दिया। इतना ही नहीं, पार्टी ने कांग्रेस और जेएमएम पर राज्यसभा चुनाव को लेकर बातचीत नहीं करने का भी आरोप लगाया। तो कोई स्ट्रेटजी नहीं है, और ना ही जेएमएम से और ना ही कांग्रेस पार्टी के किसी नेताओं ने हम लोगों से संपर्क किया है। जो इंडिया गठबंधन के हम लोग पार्ट हैं। हम लोग बैठ कर के निर्णय लिए हैं, पूरे राज्य का दौरा करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, और हम लोगों को पार्टी को मजबूत करते हुए आने वाला समय में हम लोग मजबूती के साथ जो है हम लोग चुनाव लड़ेंगे।